कोई आएगा? नहीं आप आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जल्दी आ जाओ। बस एक सूरत पढ़ दो स्टार्ट करना, ऊंची बात से करो, कुछ नहीं होता। लाउड कर सकते हैं उस जगह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और जब सूरज निकला करे तो तुम जमीन पे फैल जाया करो, फैलने के बाद तुम कोशिश किया करो उस तरह जिस तरह परिंदे कोशिश करते हैं, और जैसे सूरज गुरूब हुआ करे तो आप वापस अपने घरों को लौट आया करो, जैसे परिंदे अपने घरों को लौट आते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में हमें बता रहे हैं कि हमें मेहनत करनी आनी चाहिए, स्ट्रगल। और जो स्ट्रगल पर्सन होता है उसे फ्यूचर नजर नहीं आता, और हमें भी फ्यूचर नजर नहीं आता। हमें नहीं पता होता कल क्या होना है, पेपर कैसा होगा, लेकिन वी मस्ट हैव टू प्रिपेयर्ड। एक परिंदा जब हवा में उड़ने की कोशिश करता है तो उसे पता होता है कि आंधी आने वाली है, तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो प्रवास को रोकता नहीं है। वो सिमत को समझ के अपने आप को मजबूत करता है ताकि उस सिमत में उसे रड़ना आ जाए। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्लास 9 के इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तमाम सब्जेक्ट्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। हमारे 3 स्टेप्स होंगे, राइट। सबसे पहला स्टेप, ये बात ध्यान में रखिएगा, जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ आप लोगों की सेफ्टी के लिए। सेफ्टी का मतलब ये है कि एक बच्चा है, वो कहता है कि मैंने पूरा साल बड़ी मेहनत की लेकिन फिर मैं फेल होता रहा हूँ, और टीचर भी उससे नाउम्मीद है और पेरेंट्स भी नाउम्मीद है कि ये बच्चा पास नहीं हो सकता। तो मैं हर सब्जेक्ट के मतलब सिर्फ 3 शॉर्ट्स और 2 लॉन्ग कुछ इस तरह के बताऊंगा आपको, जो कि 100% उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल होंगे। यानी अगर वो बच्चा वो कर लेगा तो पास हो जाएगा, फेल नहीं होगा। देखो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है सेफ्टी, उसके बाद होती है स्ट्रगल, और फिर होती है सक्सेस। अगर आप सेफ नहीं हो तो फिर आप स्ट्रगल और सक्सेस का फायदा ही नहीं है। समझिएगा, स्ट्रगल और सक्सेस का फायदा नहीं है। टाइम कभी भी ना वापस नहीं आता। जो आपका टाइम जाया हो जाता है, जो गुजर जाता है, उसे आप रिकवर नहीं कर सकते। आप 5 क्लास में थे, अगर आप जितनी भी ट्राई करो, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर लो, आप दोबारा 5 में वाली एज में नहीं जा सकते। फेल होकर 5 क्लास में जा सकते हैं, लेकिन 5 वाली एज में वापस नहीं जा सकते। इसी तरह जो आपकी 9th है इस टाइम, ये आपका करियर डिसाइड करेगी, और यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी कि आपको किस तरह किस तरफ जाना है। पहले हम ये बता दें, हमें कितने स्टूडेंट्स कंप्यूटर के हैं, हैंड रेस का है, ठीक है, और बायो के जस्ट ओनली 1 2 3 4 डॉक्टर्स, ठीक है। अच्छा, हमारे माइंड में एक कंसेप्शन होती है कि आर्ट्स रखें या साइंस रखें, कंप्यूटर रखें या बायो रखें, हमें क्या रखना चाहिए। इसके बारे में 1-2 लाइनें बताऊंगा, फिर हम सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे और सीधा सब्जेक्ट पे काम करेंगे। आज हम सब्जेक्ट आप कोई भी रखें, आर्ट्स रखें, आप कंप्यूटर रखें, आप बायो रखें, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है मार्केट के अंदर। ये सिर्फ आपकी सोच होती है। आपको लगता है कि बायो पढ़ने वाले डॉक्टर होते हैं, बायो पढ़ने वाले ही नर्स होते हैं, बायो पढ़ने वाले ही मेडिकल स्टोर पे होते हैं, बायो पढ़ने वाले ही मेडिकल लैबोरेटरीज में होते हैं। बायो सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो कि मेडिसिन का है, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर की फील्ड का है, और आर्ट्स एक सब्जेक्ट है जो कि मार्केटिंग या डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वो मिक्स हो जाता है। आप कोई भी डिग्री करते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से नहीं करते तो वो आपके लिए वेस्ट हो जाती है। आपने बायो रखी है लेकिन आपके मार्क्स 50% है, तो आपको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलेगा और आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि 65% से नीचे कोई भी अदारा जॉब के लिए भी आपको एप्लीकेशन नहीं देगा। सबसे पहले हम आते हैं बायो की तरफ। बायो वाला स्टूडेंट पहले नोट सुन लें, उसके बाद लिखें। देखिए 3 चीजें हमारी बायो के अंदर। आप लोगों को पता है कि स्मार्ट सिलेबस है। स्मार्ट सिलेबस में आप लोगों के कुछ पॉइंट्स हैं जो मिसिंग है, ठीक है। अब हम उन पॉइंट की तरफ आते हैं कि जो आपके एमसीक्यूज आने हैं, 12 एमसीक्यूज। किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे? 3 एमसीक्यूज वो लाजमी आएंगे आपके बायो वाले, जिसके अंदर कंपैरिजन होगा। क्या होगा? कंपैरिजन। मिसाल के तौर पर कंपैरिजन किस किस का, जैसे मेटाबॉलिज्म एंजाइम का कंपैरिजन हो जाता है, जैसे प्रोटीन और लिपिड्स का कंपैरिजन हो जाता है, जिस तरह आपका कंपैरिजन हो जाता है सेल का एंड स्टीम सेल्स का। अब मैं जो आपको एमसीक्यूज के बारे में बता रहा हूँ, वही एमसीक्यूज आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बनते हैं। पेपर बनता कैसे, पहले चीज को समझें, बायो वाले भी कंप्यूटर वाले भी। जब आपका पेपर बनाया जाता है तो उसमें 4-5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है सबसे स्ट्रॉन्ग, यानी उसमें 2-3 सवाल ऐसे डाले जाते हैं जो कि आम बच्चे ना कर पाए, सिर्फ वही बच्चे कर पाए जो कि टॉपर बनेंगे। समझ आ रही बात? उसके अलावा एक पोर्शन वो डाला जाता है जो कि एवरेज वाले तमाम स्टूडेंट्स कर पाए, और एक पोर्शन होता है वीक स्टूडेंट्स के लिए, कि वो पेपर देखें और खुश हो जाएं, शुक्र है ये 3 एमसीक्यूज आते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसी बात से खुश हो जाते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हो।
सबसे पहले हम बात करेंगे पासिंग मार्क्स के लिए। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो और अपने आप को सेफ रखना चाहते हो कि अब बायो में आपकी सप्लीमेंट्री ना आए, तो मैं आपको बताने लगा हूँ, लिखने आप लोग चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5, इनमें से एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इनमें से बायो वालों का एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे शॉर्ट आएंगे। क्या आएंगे? शॉर्ट आएंगे। तो इनमें से लॉन्ग याद करने की कोशिश ना करें, उसे वेस्ट कर दें टाइम ना जी। अच्छा, इसके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि पेरेंट स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चन है। पहली बात, पेरेंट स्कीम के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि पेरेंट स्कीम क्या होती है। पहले उसे समझें आप। पेरेंट स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती। पेरेंट स्कीम का मतलब होता है, वो कहते हैं कि इसमें तो शॉर्ट आ जाएगा, इसमें तो लॉन्ग आ जाएगा। वो कभी भी आपको ये नहीं बताते कि ये शॉर्ट आएगा, ये लॉन्ग आएगा। अब आप पॉइंट को समझिएगा। वो सपोज करो, वो आपको कहते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में से शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग नहीं आएंगे। जो बच्चा उन शॉर्ट्स को याद करेगा वही लॉन्ग बन जाते हैं। शॉर्ट कहाँ से आते हैं? लॉन्ग के अंदर से कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें सेपरेट किया जाता है और वो शॉर्ट बन जाते हैं, और इन शॉर्ट्स को अगर मर्ज कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? लॉन्ग बन जाते हैं। कभी आपने लाइफ में पेरेंट स्कीम को फॉलो नहीं करना, क्योंकि पेरेंट स्कीम आपको कंफ्यूज करती है। अगर आप सपोज करो, वो आपको कहता है कि 5 चैप्टर ये याद कर लो, इसमें तो शॉर्ट है, और ये 3 चैप्टर क्या है? लॉन्ग है। टोटल चैप्टर कितने हो गए? 8। लेकिन आपको ये नहीं पता कि शॉर्ट कौन से वाला है। और अगर आप सारे शॉर्ट याद करोगे उन 5 चैप्टर के, तो लॉन्ग तो ऑटोमेटिक क्या हो गए? याद हो गए। और अगर 3 चैप्टर को लॉन्ग याद करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? शॉर्ट याद हो जाएंगे। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर जो बताया, कौन कौन सा बताया? चैप्टर नंबर कौन सा बताया मैंने आपको? 1 और 2, 5 वाला। 1 वाला आपका साइंस होती बायोलॉजी है, और जो आपका कौन सा बताया? वो 1 और 2 बायोडाइवर्सिटी वाला, और 5 वाला टिश्यूज एंड ऑर्गन वाला। अब मैंने कहा इनमें से शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। अगर आप इन चैप्टर्स को देखो तो इनमें लॉन्ग है भी नहीं, इनमें लॉन्ग है भी नहीं, क्योंकि आप इसमें देखिए ब्रांचेस हैं, वो कभी लॉन्ग में नहीं आती। इसमें साइंस एंड कोलैबोरेटिव फील्ड है, कभी लॉन्ग में नहीं आता। थ्योरी है, कभी लॉन्ग में नहीं आता। लॉन्ग ऑटोमेटिक है। अब रहेगा मलेरिया वाला। मलेरिया वाला हमेशा शॉर्ट में आता है, ये एमसीक्यूज में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। अब चैप्टर 2 पे अगर आप चले जाए, बायोडाइवर्सिटी आ जाए, क्लासिफिकेशन आ जाए, ये भी सारे के सारे शॉर्ट हैं, इसमें लॉन्ग में नहीं आता। अब देखिए इनमें जो पॉइंट्स हैं वो मिसिंग, कुछ कट करने हैं आप लोगों ने। जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में मैं कह रहा हूँ शॉर्ट्स आएंगे। शॉर्ट दो किस्म के आएंगे, एक कैरियर इन दी बायोलॉजी ब्रांचेस वाला नहीं आएगा, कैरियर इन दी बायोलॉजी वाला आएगा और मलेरिया वाला आएगा, बस। बाकी शॉर्ट भी नहीं आएंगे, बाकी शॉर्ट भी नहीं है। लिख रहे हो ना सारे पॉइंट? अगला पॉइंट, चैप्टर में हम चले जाते हैं 2 के अंदर। बायोडाइवर्सिटी है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, डोमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, वायरस है और बायोनोमियल है। अब बायोनोमियल वाला जो क्वेश्चन है 2.8 लास्ट में जो है, ये आपका लॉन्ग में आएगा। ये किस में आएगा? इसके आगे लॉन्ग देखना है आप। समझ आ गई बात? पहुंच के मजे थे। आगे पॉइंट चैप्टर में 5 पे आते हैं। चैप्टर में किस पे आते हैं? 5 पे। अब 5 सारे का सारा शॉर्ट है। ऑर्गन्स क्या ले लें आप? होमोस्टेटिस ले लें या प्लांट्स वाले ले लें, वो कंपैरिजन आएगा, वो लॉन्ग में नहीं आएगा। अब जेन में लेके आओ कि लॉन्ग आता कौन सी वाला है। लॉन्ग वो आएगा जिसके अंदर 3 पॉइंट्स बनते होंगे। पहली चीज डेफिनेशन, दूसरी एक्सप्लेनेशन और तीसरी पिक्चर। अगर 3 चीजें किसी में बनती हैं तो वो लॉन्ग में आएगा, वरना बाकी लॉन्ग में नहीं आएगा। जैसे ब्रांचेस होती है बायोलॉजी, इसमें बताएं एक्सप्लेनेशन बनती है? नहीं बनती। कोई पिक्चर बनती है? नहीं बनती। ये लॉन्ग में नहीं आएगा। इस तरह आप खुद भी सोच सकते हैं कि लॉन्ग में आएगा या नहीं आएगा। अब आते हैं हम बाकी क्वेश्चन की तरफ। आपके एमसीक्यूज कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 12 मार्क्स के आ रहे हैं, 12 नंबर के आने हैं ना एमसीक्यूज, और 12 में से 12 नंबर आपके पूरे के पूरे आने भी चाहिए आपको, मुश्किल नहीं है आपकी। अच्छा, एमसीक्यूज को ना 3 डिवीजन में ना डिवाइड किया जाता है। बोर्ड वाले जब पेपर बनाते हैं 3 किस्म के डिवीजन, अभी सिर्फ बायो की तरफ में, ठीक है, 3 किस्म के वो डिवीजन करते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पार्ट वो बनाते हैं ओड नंबर के साथ, और दूसरा बताते हैं इवन नंबर के साथ। जिन बच्चों का पेपर होगा मॉर्निंग टाइम, क्या होगा? उनके एमसीक्यूज आएंगे ओड नंबर से। कौन से में है? ओड नंबर कौन से? 1, 3, 5, 7, 9। और जिनका होगा आफ्टरनून टाइम पेपर, उनके एमसीक्यूज कहां से आएंगे? इवन नंबर से आएंगे। 2, 4, 6 और 8। ये लिख लें आप पॉइंट, जरा लिख लिया आपने? सारे के सारे एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज से आते हैं। आप अगर बायो की एक्सरसाइज पे जाएं तो वहां आपको एमसीक्यूज बहुत कम मिलेंगे, वैसे तो मिलेंगे नहीं आपको, हैं लेकिन बहुत कम है, उतने ज्यादा नहीं है। अब इन एमसीक्यूज को किस तरीके से हम करेंगे? अच्छा, इस बार जो एमसीक्यूज आ रहे हैं बायो के, वो डिटो का भी सारे एक्सरसाइज से आ रहे हैं। डिटो का भी, यानी वर्डिंग तक चेंज नहीं है, ऑप्शन तक चेंज नहीं है। अब जब आपको रोन्सी मिल जाएगी तो उस टाइम आप लोग, वैसे आप सबका मॉर्निंग टाइम ही होगा पेपर, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम का मॉर्निंग टाइम ही होता है।
तो अगर माउंटेन पेपर्स आपके सारे हैं तो आपने कौन सा एमसीक्यू पैटर्न फॉलो करना है? कौन से वाला? ओड नंबर वाला। क्या कर रहे हो आप? बायो वाले हो? नहीं ना, आपने इसे फॉलो नहीं करना, ये सिर्फ बायो वाले की बात हो रही है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक पॉइंट? अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हमें से वो बच्चा जो कहता है कि सर जी मेरे ना मार्क्स हाईएस्ट आने चाहिए, क्लास में भी आने चाहिए और इलाके में मेरे मार्क्स क्या होने चाहिए? हाईएस्ट होने चाहिए। बेटा हर सब्जेक्ट के अंदर रहता है, बायो जब खत्म हो जाए फिर अगली सेव करना। ठीक है, ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसे आप दोबारा भी सुन सकेंगे। अब एक बच्चा कहता है कि सर जी मेरे हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए और किसी तरह करें कि मेरे क्लास में और इलाके में सबसे टॉपर मेरे मार्क्स हों। तो वो ज़हन में रखें, वो एक भी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला ना याद करे। पूरी बुक के अंदर बायो के अंदर जहां जहां ब्लैक है, ब्लैक बोल्ड आपको वर्ड्स मिलते हैं ना, बोल्ड वर्ड्स, ये देखें, मिडल, एमिलिया, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल नजर आ रहे हैं आपको? सिर्फ ये पढ़ के जाए। क्या पढ़ के जाए? ये पूरी बुक के ब्लैक वाले बोल्ड वर्ड्स अगर बायो में से पढ़ के चला जाएगा तो उसके पूरे नंबर आएंगे, 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, अगर ये आप पढ़ के चले जाएंगे तो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज हैं, जो कहते हैं सर जी पास तो हम हो गए, आपने बता दिए, शॉर्ट भी बता दिया, लॉन्ग भी हमें बता दिए, वो भी हो जाएगा हमारा, आपने एमसीक्यू भी बता दिए। अब ये करें हमें कम से कम 45 to 50 मार्क्स हमारे आ जाएं, उनके लिए ज़हन में रखिएगा चैप्टर नंबर 7 बायो वाले लिखे हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, 7, 9 और चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और 6, यानी 6, 7 और 9, 6, 7 और 9 बायो वाले बच्चे। ये चैप्टर जो लाजमी आप ज़हन में रखें कि अगर ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, शॉर्ट भी कर लेते हैं और लॉन्ग भी आप कर लेते हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे खासे 45 प्लस आ सकते हैं, 45 प्लस आ सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट बताया कि बायो को मैं क्लोज करूंगा। बायो का पेपर कैसे करना है? शॉर्ट पता चल गया हमें, लॉन्ग पता चल गया, पेपर लिखना कैसे है, ऐसा क्या करें कि पेपर में अच्छे नंबर आ जाए। हमें ये बताएं कि आप लोग जब भी हेडिंग लिखते हैं बायो के अंदर, बेटा सुनना बात को, बाद में लिखना, ये पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेहनत ज़ाया हो जाएगी वरना, ये बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। आप लोग जब भी हेडिंग देते हो बायो के अंदर, जैसे बायोडाइवर्सिटी देनी है, आप स्टार्टिंग में लिखते हो ना, स्टार्टिंग में लिखते हो ना, ऐसे ही करते हो आप लोग। आज के बाद बायो वाले सिर्फ स्टूडेंट हेडिंग कहाँ देंगे? सेंटर में देंगे। कहाँ देंगे? सेंटर में देंगे। सेंटर में देके फिर आप स्टार्टिंग में शुरू करोगे और 3 to 4 लाइंस का आप उसे क्या करोगे? डिफाइन करोगे। बायो वाला हर स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखिए कि वो टू द पॉइंट भी आंसर लिखेगा तो पूरे नंबर आ जाएंगे, हालांकि ऊपर लिखा होता है आंसर मस्ट बी 3 to 5 लाइंस, लेकिन बायो वालों की ये रिलैक्सेशन है कि जो उसने पूछा है अगर आप उसके मुताबिक उसे बता देंगे तो वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा, लेकिन हेडिंग आपने स्टार्टिंग में नहीं लिखनी, कहाँ लिखनी है? सेंटर में लिखनी है। पहला पॉइंट समझ आ गया? दूसरा पॉइंट, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बायो वाले जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आपने लाजमी देनी है, आप नहीं देते। जैसे मलेरिया का है, हम मलेरिया वाला ओपन करते हैं, उसे आपको करना सिखाता हूँ कहाँ से कौन है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ ना, अब जैसे नहीं बस ये से, अब जैसे आप साइंटिफिक मेथड पे आए थे हम, इसमें आपको पता है रिकग्निशन है, ऑब्जर्वेशन है, पहले ऑब्जर्व करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद डिडक्शन करेंगे, एरर्स को क्या करेंगे हम? रिमूव करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसकी रिपोर्ट बना के समराइज करके हम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। याद किया मैंने सवाल? बायो वाले बच्चों को समझ आ रही है ना बात? अब इसे मैं किस तरह करूंगा? मैं कभी भी इस तरह 1 2 से लेकर 6 तक नहीं बनाऊंगा, मैं साइंटिफिक मेथड की लिखूंगा, देन मैं ऐसे करके एक हेडिंग, ऐसे करके दूसरी हेडिंग, ऐसे करके तीसरी, इसे कहते हैं प्री बार चार्ट। क्या कहते हैं? प्री बार चार्ट। क्या कहते हैं? बोलो ना, प्री बार चार्ट, यानी बार चार्ट से पहले का एक चार्ट, प्री बार चार्ट इसे कहते हैं। कि आपने बुलेट नहीं बनाने, आपने ट्री बनानी है। क्या बनानी है? ट्री, इसे ट्री भी कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड लिखा, देन यू आर मेकिंग अ ट्री, जस्ट आपने ट्री बना दी, आगे आप हेडिंग देके एक्सप्लेन करते रहो, उसने आपको टिक मार देना है, उसने ट्री को देख के इंस्पायर हो जाना आपसे। समझ आ रही है मेरी बात? जो मैं समझा रहा हूँ वो आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये पेपर में बहुत टाइम होता है बेटा, कोई कम टाइम नहीं होता, सही तरीके से आपको यूज करना आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन इस पैटर्न से करना है, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग कहां पर देनी है? आपने सेंटर में देनी है, और शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना नहीं है, क्वेश्चन नंबर देना है और हेडिंग कहां पर देनी है? सेंटर में देनी है, देन आपने उसे एक्सप्लेन कर देना है। समझ आ गया यहाँ तक? और लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने क्या किया? ट्री बनानी है, हर सवाल में क्या बनानी है? ट्री बनानी है। अगर आप ट्री बनाने में क्वेश्चन में कामयाब हो गए, समझो आपके पूरे पूरे नंबर आने, उसने आपके बायो में नंबर काटने नहीं है। समझ आ गया यहाँ तक? हम ये बताएं, क्या में से आप बायो में से कोई एक ऐसा बच्चा शर्माए ना, जिसे लगता है कि सर जी मैं पक्का फेल हूँ, उसे मैंने कुछ बताना है, बस उसे बताना है, शर्माना नहीं है, ठीक है? नहीं, पक्की बात। जिसे लगता है कि सर, चले चले हम पूछते नहीं, हम बता देते हैं आपको, पूछते नहीं हम आपको बता देते हैं।
लिख लें 10.2 10.2 बाय वाले बच्चे 7.4 6.4 6.6 4.2 4.3 बस कितने क्वेश्चन मैंने 6 सॉल्व कर लो, फेल नहीं होगे। एमसीक्यूज कर लेना अपने, ठीक है, मेहनत करके पूरी बुक रिवाइज करके जाना, सब चीजें करके जाना। लेकिन अगर ये 6 टॉपिक्स आपने कर लिए तो कोई बच्चे की सप्ली का नामो निशान नहीं होगा। यानी भूल जाओ, फेल होने के बारे में मैंने शायद जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं। मैं यानी मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि बच्चे फेल कैसे हो जाते हैं। ये बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई। एक सही बात है, मुझे आज तक समझ नहीं आती बच्चों की सप्ली कैसे आती है। एक पेरेंट्स मेरे पास आए और आके कहने लगी, उनकी बेटी की सप्ली थी, मेरे ख्याल से 9th में 2 या 3 में थी, तो मुझे कहने लगी कि इसे 10th करनी है। तो मैंने कहा इसकी कितनी 9th की क्या प्रोग्रेस है, तो उन्होंने कहा कि 2 या 3 में सप्लीमेंट्री है। मैंने कहा 2 या 3 में सप्लीमेंट्री है इनकी, मैंने कहा हाँ। तो मेरी फीसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो मैंने उन्हें फीस बताई, तो कहने लगी ये तो बहुत ज़्यादा है, हम बहुत गरीब हैं। मैंने कहा आप गरीब हैं तो बच्ची फेल कैसे है? कह रही मतलब? मैंने कहा अगर आप गरीब हैं तो बच्ची फेल कैसे होगी? यानी अगर आप में से किसी के घर के हालात खराब हैं और आपके अखराजात पूरा करना मुश्किल है, आप लोगों की फीसेस देना मुश्किल होता है, आप लोगों की फीसेस लेट हो रही होती हैं, आप लोग किराए पे रहते हो, अम्मी-अब्बू के लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फेल कैसे होते हो फिर आप? एक्सेप्ट कैसे करते हो इस चीज़ को? मतलब इतने सब कुछ चल रहा है आपके घर में और फिर आप क्या हो जाते हो? फिर इतनी सी बुक आपको फेल कर देती है। फिर आप कहानियाँ कैसे सुनाते हो, हम लीडर बनेंगे, हम दुनिया को अचीव कर लेंगे, साथ वाला कह रहा था मैं फॉर्च्यूनर लेके फिरूँगा। भाई को एक सवाल याद नहीं होता, हैं? 50 की दही लेके नहीं आ सकता अपने पैसों की? उसे नहीं मैं कह रहा, ठीक है? तो सम हाँ। अच्छा आपको पता है हाँ, बबल शीट्स आती है फिल करनी आपको? अच्छा एमसीक्यूज़ में आप लोग एक चीज़ और मिस्टेक करते हैं। अच्छा आपने मुझे पॉइंट बता दिया, मैंने भूल जाना था मैंने। एमसीक्यूज़ में जब आप लोग करते हैं तो आपको पता है सर्कल को फिल अप करना होता है। सर्कल को क्या करना होता है? फिल अप करना होता है, यही है ना? सर्कल को फिल अप करना होता है। मेरा लास्ट वाली बात कर रहे हैं, बाहर चले जाइए, यहाँ पे सुन लें आप, क्योंकि मेरा तो नेचर है मैं 2 को पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मैं 10 को नहीं पढ़ाता। मैं गया था हरूनाबाद, यहाँ से कुल 10 घंटे का सफर है और वहाँ टेक्निकल कॉलेज था और उस हॉल में काल में 600 बच्चे थे, जिनमें में से 70 से 80 बच्चे निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे 1 चाहिए लेकिन सिंसियर चाहिए, मुझे 10 नहीं चाहिए, ठीक है? तो सुनना है तो बैठे हैं वरना बाहर जाएँ। अच्छा पॉइंट देखें, आपके जो बबल्स को फिल अप करना होता है, क्या करना होता है? बबल्स को फिल अप करना होता है ना? अब उसके लिए टाइम कितना चाहिए? कितना मिनट देते हैं आपको? 12 मिनट के अंदर? हाँ, 15 मिनट देते हैं, 12 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपसे नहीं हो पाता टाइम मैनेज, है ना? 1-2 आप क्या लगाते हैं? तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं। आपने क्या करना है, आज के बाद आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? चलने वाली घड़ी, ये तो खराब है ना? चलने वाली घड़ी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो आपने क्या करना है, जो आपका सर्कल होगा आपने उसमें डॉट लगाना है, क्या लगाना है? डॉट। अगला क्वेश्चन पढ़ा, जो सर्कल उसमें क्या लगाना है? डॉट। जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करना है, डॉट लगाना है, घड़ी पास होनी चाहिए। आखिर में जब 3 मिनट रह जाएंगे, आपने क्वेश्चन जो पेपर है जहाँ पर क्वेश्चन लिखे होते हैं और बबल शीट अलहदा होती है। बबल शीट क्या होती है? अलहदा। नहीं बबल शीट उसके साथ ही है, अलहदा आंसर शीट के साथ ही है ना? आंसर शीट के साथ ही होती है। तो फिर आपने क्या करना है, आखिरी जब 3-4 मिनट रह जाएंगे तो आपने क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हैं उन्हें छोड़ देना है, उससे आपने क्या करना शुरू हो जाना है? फिलअप करना शुरू हो जाए। इससे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी फिलअप करने की। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो और फिलअप करते हो, फिर जब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जाते हो तो आप क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ते हो। कितनी बार पढ़ते हो? 2 बारी, 2 टाइम्स आप रीडिंग करते हो, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका होता है सर्कल्स को फिल अप करने के लिए। अच्छा एक चीज और आपके माइंड में है कि हल्का सा बाहर चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ज्यादा बाहर चला जाए फिर प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत बाहर चला जाए कोई इशू नहीं है। और कोशिश करें आप लोग मार्कर यूज किया करें। क्या यूज किया करें? मार्कर। आप लोग पेन यूज करते हैं सर्कल फिल करने के लिए, जो कि गलत है। मार्कर से इजीली फिल हो जाता है, पहले कॉर्नर को करते हैं देन सेंटर में करते हैं बस। और अगर किसी का सर्कल लाइट भी हो जाता है, कहते हैं मेरा बहुत लाइट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कैनर मशीन होती है वो स्कैन करता है और वो हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? इन चीजों से ना तो घबराना है ना टेंशन है। जब पहली बार पेपर देने जाओगे तो आपको लगता है पता नहीं कौन सा भूत बंगला है जहाँ सामने टीचर खड़े हैं और ये ड्राइंग है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे सब कुछ है। कभी कभार स्टूडेंट अच्छा नहीं होता, लाउडली बोलता है, उसे पता है न्यू स्टूडेंट है, इन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? आप आराम से उन्हें पानी मांग सकते हो, पानी पी सकते हो, नीचे चीज गिर के उठा के कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई आपको वहां खाएगा नहीं। ये हार्ट बीटिंग जो 190 पे जाएगी ना, इसे कंट्रोल करके रखना। समझ आ रही है मेरी बात? क्या रखना?
कंट्रोल रखना, परेशान नहीं होना। और कोई भी बच्चा मुझे ऐसा नजर ना आए, ना मुझे ये सुनने को मिले आपकी में से कि पेपर में जल्दी बाहर आ गया। नहीं आता, बैठे रहो। जब तक एग्जामिनर आपसे पेपर ले नहीं लेता ना, आपने बाहर नहीं निकलना। कोई बाहर आके समोसे नहीं खाने, आपने पूरे जो वर्किंग आवर्स हैं उसके अंदर आपने इसे यूज करने हैं। सबसे बड़ी चीज, अपनी हेल्थ मत खराब होने दीजिएगा। पेपर में बीमार नहीं होना। और जैसे सपोज करो आपको हल्का सा टेम्परेचर हो रहा है, अब दवाई खा लें। समझ रही बात? अपने जितना अपने आपको ठीक रखोगे ना, उतनी जल्दी स्ट्रगल कर पाओगे। बायो वालों का हो गया क्लियर। अब अगले पॉइंट से बात